Less than 130 days left to the CAT exam, and still, if you are confused, if you are wasting your times on random Telegram and WhatsApp groups, if your prep is unstructured, that means you are wasting crucial minutes, crucial hours and crucial days of your CAT prep. ये वीडियो थोड़ा डिमोटिवेट हो सकता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी प्रेपरेशन ट्रैक में नहीं चल रही एंड आपको पता है कि कहीं ना कहीं आप अपने फ्यूचर के साथ गलत कर रहे हो, आपका कैट में स्कोर नहीं आने वाला और शायद अपने आप को गिल्टी फील करवाओ, शायद अपने आप पे आपको शर्म आए कि अभी तक जो मैंने किया है वो सिर्फ मैंने टाइम वेस्ट किया है और मैंने कुछ भी नहीं किया। अब देखो, अभी तक दो टाइप के स्टूडेंट्स होंगे, एक तो जिनकी प्रेप अच्छी चल रही होगी, एक ऐसे होंगे जिनको लग रहा होगा कि उनकी ज़िंदगी में कुछ भी सही नहीं चल रहा, ना तो कॉलेज या ऑफिस सही चल रहा है और ना ही कैट की प्रेपरेशन चल रही है। अब जिनसे क्लियर कैट नहीं होने वाला उनको साफ साफ दिख चुका होगा कि उनकी क्या हालत है, उनको कुछ भी नहीं आता एंड यू नो दिस थिंग वेरी वेल कि आपको कुछ भी नहीं आता, आपका कैट एग्ज़ाम बुरा जाने वाला है, बट स्टिल यू आर वेस्टिंग योर टाइम ताकि आपको ये फील हो कि आप कुछ ना कुछ कर रहे हो, बट एक्चुअली वॉट यू आर डूइंग इज़ यू आर जस्ट पोस्टपोनिंग योर अटेम्प्ट और नेक्स्ट ईयर भी चीज़ें सेम रहेगी, कुछ बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा। सेकंड चीज़ है कि बच्चे अभी तक ये नहीं समझ पा रहे कि फोकस प्रेप क्या होती है और जो वो कर रहे हैं उसमें डिफरेंस क्या है। A lot of students are worried about their profile, their gaps, but you guys do not understand one very simple thing. If you want to be an MBA graduate, if you want to be some manager of some good company, then why you can't understand कि you have a very limited amount of time, you have higher ambitions, you have to score very high percentile, and you are wasting each and every day on some topics which are not relevant at this time. जो गैप ईयर है ठीक है, बट अगर आपका स्कोर नहीं आया, अगर आपको कॉल नहीं आई तो गैप ईयर का करोगे क्या? गैप ईयर 1.5 साल से 2.5 साल हो जाएगा, 6 महीने से 1.5 साल हो जाएगा। जब कैट अटेम्प्ट शिफ्ट होगा गैप ईयर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा और ये टाइम नहीं है। पिछले मंथ्स आपने गैप ईयर में निकाल दिए, दैट्स इट। ये टाइम नहीं है कि आपको वरी करना है कि आपका गैप ईयर है या नहीं है। यू शुड बी मोटिवेटेड इनफ कि अब बस मुझे कैट पे ही फोकस करना है, बट बहुत सारे बच्चों को फर्क नहीं पड़ता। नवंबर तक फर्क नहीं पड़ेगा उन बच्चों को जो केयरलेस हैं, उनको नवंबर में जाके नर्वसनेस फील होगा, बट उनको ये नहीं पता कि दिस इज द गोल्डन टाइम एंड एवरी ईयर a lot of students failed in the CAT just because of this. So you are not special if you are doing the same thing. You are in the majority of the students. That's why more than 2 lakhs of candidates fail to score 97, 98, 99 percentile. दिस इज द ओनली रीजन कि वो बस आके सोचते हैं कि लास्ट में हम पुश करेंगे। दे डू नॉट वैल्यू द एफर्ट्स, दे डू नॉट वैल्यू द टाइम दैट यू हैव विद यू राइट नाउ। थर्ड थिंग, द मोस्ट स्टूपिड थिंग दैट आई हैव एवर सीन पीपल डूइंग इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन is कि they rely too much on the random resources and on free advice. It is always good to make use of the available resources, make use of the YouTube, Telegram, WhatsApp, whatever social media you have, but you have to drill it down to one structured prep. अगर लास्ट के 3-4 महीने आपने यही कंफ्यूजन में वेस्ट कर दिए कि मुझे एक गाइड नहीं मिल रहा, मुझे एक मेंटर नहीं मिल रहा, मैं कहाँ से प्रेप करूँ, कहाँ से एंड करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ, कब क्या करूँ, कब मॉक्स दूँ, then that means you do not have any idea about this exam or you are not getting appropriate help through the social media. So if you are in a stage जहाँ पे आपको कुछ भी नहीं पता, जहाँ पे आपको लग रहा है कि अब आपको एक मेंटर, एक गाइड की ज़रूरत है, उसके अलावा आपका कुछ नहीं होने वाला, then maybe you have to rethink, then maybe you have to see कि क्या आप वो अपॉर्चुनिटी अब ग्रैब कर सकते हो या नहीं। लास्ट थिंग, बहुत बच्चों को भी लग रहा होगा कि ये सब मजाक है, बट बिलीव मी, वंस your age becomes 23, 24 and you do not have right job, you do not have right opportunity, then the whole life, then the whole scenario becomes lot toxic to you. At least I know the students who are struggling financially, who are struggling emotionally after having all the luxury things, but they do not have a life which they can live after the marriage or on which they can live with their family. तो एक टाइम के बाद आपको या तो Tier 3, Tier 4 लोकल प्राइवेट कॉलेज से सेटल होना पड़ेगा, या फिर आपको जिंदगी भर ये रिग्रेट रहेगा वंस यू बिकम मोर मैच्योर्ड, वंस यू क्रॉस द एज ऑफ 30 कि यार शायद उस टाइम पढ़ लिया होता, फालतू टॉपिक्स जैसे गैप ईयर, मोटिवेशन, ये वो उस टाइम उस पर ध्यान नहीं दिया होता तो शायद आज कहीं मैं अच्छी जगह पर अच्छी सैलरी पर काम कर रहा होता। सो इफ दीज थिंग्स मेक some point to you, then you should start your
prep with the right mentor, with the right guidance, with the right resources. You can go for the self preparation, you can go for the coachings, but my only idea behind this video is to do not waste your time on shitty topics like gap year, how to get motivated, what is the best resource, what is the best mock. If you are just wasting day in and day out in your job or in your research, that means you do not have any idea about the competition that you are going to face in this exam. Thank you. Best of luck.